हार्दिक स्वागत है आप सभी दर्शक मित्रों का। यूं ही दिवाली आ रही है और दिवाली के साथ साथ आज हमारे बीच जो समस्याओं से एक समस्या जो चल रही है वो है कोरोना काल। जी हाँ, हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कोरोना काल के चलते इस वर्ष की सभी त्योहारों में रौनक तो नहीं दिखी, लेकिन यूं कोशिश किया जाए तो इस समय को भी अच्छा बनाया जा सकता है और इस अवसर को भी खुशियों में तब्दील किया जा सकता है। ऐसे में हमारे बीच मौजूद हैं राकेश पंडित जी, जो आज हमारे बीच सूरत भूमि में शामिल हैं और हमारे बीच उनकी चर्चाएं शुरू होने वाली है कि इस वर्ष हमारे दर्शक मित्रों को यह जानकारी देंगे कि किस तरीके से अपने जीवन को निर्वाह करना है, किस प्रकार से पूजा अर्चना और विधि या युक्तियाँ भी बताएंगे, चाहे आपका जीवन सुखमय हो सके। तो आज हमारे बीच राकेश पंडित जी हैं। तो पंडित जी, आपका सूरत भूमि में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि ये कोरोना काल चल रहा है और इसमें सभी जनता इस समय त्रस्त है, तो ऐसे में आप अपने 2 शब्दों को बताइए कि इसके लिए जातकों को क्या करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वैश्विक बीमारी इस कोरोना काल के समय में हम आपको आज जो आने वाले त्यौहार हैं इनके बारे में अपनी जानकारी के अनुसार से जो भी ज्ञात है वह अवश्य आपको और आपके माध्यम से जनता जनार्दन को पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। जैसा कि विदित ही है कि आज धनतेरस है। धनतेरस यूं तो आज बृहस्पतिवार है, द्वादशी तिथि है, लेकिन शाम में ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 6:32 पर द्वादशी खत्म हो जा रही है। 6:32 के बाद हमको त्रयोदशी मिल रही है, जिसे हम लोग धनतेरस के हिसाब से जानते हैं। संयोग से उसी समय प्रदोष काल भी हमको मिल रहा है। इसके लिए प्रदोष काल की पूजा बहुत ही पुनीत मानी जाती है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि इन त्योहारों का हमारे जीवन में महत्व क्या है। जो हमारा जब महत्व की जानकारी होती है तभी इंसान उस तरफ बढ़ता है। धनतेरस जैसा आप लोग नाम से जान रहे हैं, धनतेरस के बारे में कहावत कही जाती है कि धनतेरस तिथि में शुभ मुहूर्त में खरीदा हुआ धन 13 गुना बढ़ कर के प्राप्त होता है। धनतेरस का एक महत्व यह भी है। दूसरा जो पौराणिक महत्व है, वह पौराणिक महत्व यह है कि जिस दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी निकली थी, उन्हीं के ठीक पहले धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे। जो धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए थे, उनके पहले प्रकट होने का एक ही मतलब है कि सीधी सी बात है, लक्ष्मी का उपयोग आप तभी कर सकते हैं जब आपका स्वास्थ्य सही रहे और आप निरोग्य रहें। सीधी सी एक बात आपके सामने आती है कि अगर शरीर स्वस्थ है तो ही आप किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो लक्ष्मी उपासना के ठीक 2 दिन पहले, दिवाली के दिन आप लक्ष्मी की उपासना करते हैं, दिवाली के ठीक 2 दिन पहले जो ये धन्वंतरी पूजा मनाई जाती है, धनतेरस मनाई जाती है, उसका विशेष महत्व यही है। तीसरा एक और विषय है कि धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं, आरोग्य के जनक माने जाते हैं। उन्हीं के द्वारा आरोग्य भी हम लोगों को मिला है। अब रही बात इसमें महत्व की, और भी बातें हैं। आज के दिन लोग खरीदी क्यों करते हैं, बर्तनों की खरीदी क्यों करते हैं, सोना चांदी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि धन्वंतरी जी अमृत कलश लेकर के आए थे। उस कलश की यादगारी के रूप में, उस कलश को पुण्य मान करके, क्योंकि वह बर्तन लेके आए थे, उस बर्तन के पुण्य के हिसाब से आज कोई भी चीज़ खरीदा जाता है। आज के दिन विशेषतः चांदी के बर्तन का महत्व है, चांदी का विशेष महत्व है। सोना सबके लिए सुलभ नहीं है और एक कोरोना काल चल रहा है। जिनकी स्थिति सुलभ है वो खरीदें, उनके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन चांदी सबके लिए सुलभ हो सकती है। इसके लिए चांदी खरीदना
अत्यंत शुभ और पुनीत होगा। अब रही बात पूजा की, तो यह धनतेरस आपकी जो ये प्रदोष काल की बेला पड़ रही है, इस प्रदोष काल की बेला में अगर इसका पूजन किया जाए, विधि के हिसाब से किया जाए, ब्राह्मण के द्वारा कराया जाए, या फिर जिस भी ढंग से महालक्ष्मी का ध्यान किया जाए, इसमें विष्णु और महालक्ष्मी का ही ध्यान किया जाता है। खासकर इस पूजा में महत्व विष्णु और महालक्ष्मी का ही है, तो उनका पूजन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत विशेष विषय यह है कि सबके पास पंडित भी सुलभ नहीं होते, अपने मन से भी पूजा की जा सकती है। कभी भी पूजा कोई भी की जाए, अच्छा काम जो भी किया जाए वो कभी बेकार नहीं जाता। मन से भी आप लक्ष्मी और भगवान विष्णु का ध्यान कर सकते हैं। अब रही बात आगे, तो एक सीधी सी बात है कि यह तिथि दूसरे दिन शुक्रवार को 4:12 तक ऋषिकेश पंचांग के अनुसार रहेगी। तो धनतेरस की खरीदी आज ही जरूरी नहीं है, कल भी की जा सकती है। इसके लिए धनतेरस की मान्यता कल भी है। अब इसके बाद आप जा रहे हैं दिवाली की तरफ। आपने दिवाली के बारे में भी हमसे बात किया, तो दिवाली तो आप जानते ही हैं कि भगवान राम का राज्याभिषेक भी हुआ था, अयोध्या आगमन, माँ लक्ष्मी का आगमन, उनके साथ माँ सीता लक्ष्मी के स्वरूप में विराजमान थी, तो उनके पूजन का दिन है। उसमें तमाम मुहूर्त दिए हुए हैं। तो माँ महालक्ष्मी के पूजन के लिए हमारे ऋषिकेश पंचांग के अनुसार 3 विशेष मुहूर्त दिए हुए हैं, जो कि दिवाली के पूजन में लोगों के लिए लाभकारी होंगे। पहला मुहूर्त है दिन में स्थिर कुंभ लग्न, जो कि 12:37 से चालू होगा और 2:09 तक रहेगा। उसके बाद सर्वोत्तम स्थिर वृष लग्न, जो कि शाम को 5:16 से चालू होगा और 7:13 तक रहेगा। तीसरा महानिशा में स्थिर लग्न सिंह लग्न, जो रात में 11:44 से चालू होगा और 1:58 तक होगा। और शेष रात्रि भोर में सूप बजा के दरिद्र निशारण भी होगा। तो यह सब चीज़ें यूँ तो लोगों को ज्ञात हैं, लेकिन फिर भी इन मुहूर्तों में दिवाली या जो बताया गया पीछे आपको धनतेरस की पूजा करने से ईश्वर जनता जनार्दन को, आप सभी श्रोताओं को धन धान्य से समृद्ध करेंगे। मेरी ऐसी पूरी आशा है और मेरा पूर्ण विश्वास है, तथा साथ ही मेरा आशीर्वाद भी है। पंडित जी, जैसा कि यह योग काल, यह कोरोना काल हमारे हिसाब से तो हमारे जीवन में या काफ़ी लोगों के जीवन में ये पहली बार आया होगा, या काफ़ी दिनों के बाद भी ऐसा योग बना है, काल बना है। तो ऐसे में हमारे जातकों को क्या कुछ ऐसी अपनी युक्ति बताएंगे जिससे उनका जीवन संवरे और उनका जीवन सफल हो और सुखमय हो? इसके लिए आप क्या युक्ति बताना चाहेंगे हमारे जातकों को? देखिए भैया, यह बीमारियां पूछ करके नहीं आती। ईश्वर की माया से कभी कभी धरती के पाप को जैसे हटाने के लिए भगवान अवतार लेते हैं, वैसे ही किसी भी चीज़ के निस्तारण के लिए कभी कभी बीमारियां भी आ जाया करती हैं। इन बीच में आपने देखा होगा कि आधुनिक काल में लोग इतना ज़्यादा घुल मिल गए थे, इतना ज़्यादा मोबाइल के ज़माने में या टीवी के ज़माने में लोग इतना ज़्यादा आपस में जुड़ गए थे कि भगवान के मन में आया कि अहंकारी मत बनो। उस अहंकार को, मनुष्य के अहंकार को निकालने के लिए भगवान ने थोड़ा सा अपना प्रभाव दिखाया, दूरी बनाने के लिए कोरोना नाम की बीमारी दे दी। ऐसी कई बीमारियां विगत में आई हैं, लेकिन प्रभु की कृपा से वो सारी बीमारियां जो भी मन से भगवान का भजन करते हुए चलता है, उनसे दूर होती चली जाती हैं। आप सर्वजन हितार्थाय, सबके हित के लिए प्रयत्न कीजिए, मिलजुल के काम कीजिए। इन्हीं भावनाओं में भगवान विद्यमान रहते हैं। दूसरे की चिंता कीजिए, केवल अपने बारे में ही न सोचिए। ऐसा सोच के चलने वाला आदमी कोरोना नहीं, कोई भी बीमारी हो, उससे प्रभावित नहीं होगा। कहीं ना कहीं से आप यूँ कह सकते हैं, और आपके हिसाब से तो ये बात हो रही है कि
मनुष्य अपने जीवन में भक्ति भावना और भगवान को भूलता जा रहा है और उसके प्रति उनकी वो बढ़ रही है, इसके हिसाब से परेशानियाँ हो रही हैं। यह तो आप देख भी रहे हैं जी। और आधुनिकता में आकर के इंसान प्रायः भूलता चला जा रहा है, लेकिन हम यह जानते हैं कि सबके दिल में जो आधुनिकता में पड़े हैं उनके भी दिल में कहीं न कहीं अंदर में एक भय छिपा रहता है कि कहीं भगवान नाम की या शक्ति नाम की कोई या प्रकृति नाम की कोई चीज़ है तो नहीं जो हमको परेशान कर दे। उस भय को निकालने के लिए हमारा आपका क्या जा रहा है, हम आप केवल इतना करें कि प्रभु का नाम स्मरण करके ही कोई काम चालू करें, इसमें हमारा क्या बिगड़ रहा है। आप एक बार कदम बढ़ा करके तो देखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म हमेशा आपकी रक्षा करेगा। आप जब धर्म की रक्षा के लिए खड़े होंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओम नमः शिवाय।